बारिश के बाद का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुंदर सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शाम का नज़ारा है और देखो पार मौसम कैसा हो रखा है। ये हमारे यहाँ के फूल हैं। जो ये केदार पाती है ना, वो ये बहुत हाइट में होती है ना, बहुत परेशान है इसके घास से, क्योंकि झाड़ू मारो, आगे से झाड़ू मारो, पीछे से फिर से उड़ के आ जाता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। शाम के बज गए हैं 5 और आज मैं अपना ब्लॉग 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल ना दिन में भी बारिश हो रही है, आज दिन में भी बारिश हुई और अभी मौसम थोड़ा साफ़ है, बारिश रुक गई है। और आज बारिश के बाद का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुंदर सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ना दिन में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हुए। और कल कल मतलब लाइट की फ़िटिंग करी और आज पानी की फ़िटिंग वाले आए थे। और अभी कल लाइट की फ़िटिंग तो कल कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आज पानी की फ़िटिंग करी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो, कुछ सामान कम रह गया था और उसकी वजह से मार्केट जाना पड़ा। मार्केट जब यहाँ से मार्केट जाते हैं तो दिन में तो मतलब ही नहीं है कि कोई गाड़ी घर आएगी, इसलिए शाम को ही 5-6 बजे के बाद ही गाड़ियाँ ऊपर आती है और आधे दिन में कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती। इसलिए क्या है, तो जब बाज़ार जाते हैं तो कि शाम तक ही इंतज़ार, अगर कोई सुबह भी बाज़ार जाएगा तो वो शाम को ही घर आएगा, क्योंकि शाम से पहले कोई गाड़ियाँ नहीं आती। और आज मौसम साफ़ है और अभी तो मौसम साफ़ है, पर दिन में बारिश हुई थी। अभी मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ और अपने यहाँ का सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ। शाम का नज़ारा है और देखो पार मौसम कैसा हो रखा है। ये देखो यहाँ, इधर देखो बारिश, देखो बारिश भी लगी और पार में हल्की हल्की सी धूप भी दिखाई दे रही है। और ये देखो यहाँ देखो, यहाँ भी बारिश ऐसे लग रही है जैसे बारिश आने वाली है। और जब यहाँ पे ज़्यादा बादल होता है ना, तो यहाँ से कन्फर्म है कि बारिश आती है। ये देखो हमारे जो घर है वो सारे बाहर, पूरे बाहर बगीचे हैं। और यहाँ के इधर सारे चीड़ के पेड़ हैं और इस चीड़ के पेड़ों से ना हम इतने परेशान हो गए हैं। देखो छत के ऊपर पूरा इसका जो वो होता है ना, इसके जो पत्ते होते हैं, मतलब ये इसको हम गाय के नीचे भी डालते हैं, इसको यहाँ बिछाण भी बोलते हैं और सोतर भी बोलते हैं। और ये ना पूरा जब सुबह के लिए झाड़ू मारो, और जब सुबह झाड़ू मारते ना जी आंगन में, तो शाम के लिए पूरा ऐसे ही भर जाते हैं। देखो यहाँ पे सारे में, और यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, यहाँ सारे में यही पेड़ हैं। और ये इनका तो ये है कि जैसे जैसे सूखते हैं वैसे वैसे इनके वो जो ये होता है ना, सोतर बोलते हैं इसको, ये नीचे झड़ता रहता और पूरे आंगन में यही होता फैला हुआ। और देखो यहाँ हमारे यहाँ का नज़ारा ऐसा है। और सारे में, इधर सारे में जितने भी हैं सारे में बगीचे हैं और सेब की, सारे जहाँ जहाँ भी जितने तक दिखाई दे रहे सारे में सेब के बगीचे हैं। और सेब के बगीचे के साथ साथ यहाँ पे कहीं कहीं खेती भी करते हैं, कुछ कुछ लोग खेती करते हैं। और हमारे यहाँ के फूल हैं, इस पे ना, इसमें लाल कलर का फूल लगता है, बहुत सुंदर सा फूल लगता है। और जब इसमें फूल लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका जो बीज होता है ना, वो जैसे आलू का दाना होता है ना, गोल गोल वैसा होता है। और इसमें है पुदीना, और यहाँ पे गुलाब का फूल है, इसमें पुदीना भी है लगाया हुआ। और ये देखो इसमें खरपतवार भी है। यहाँ पे है गुलाब का फूल, इसमें फूल सूख गया है। इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते, पता नहीं। इस पे भी बहुत सुंदर सा फूल लगता है। और ये है एलोवेरा। ये भी वही फूल है, इसमें भी लाल कलर का फूल लगता है। भी ये वाला फूल है, इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं यार, मेरे को नाम नहीं पता। और ये भी तुलसी है। और ये है केदारपाती, इसको मतलब नरियूल भी बोलते हैं और केदारपाती भी बोलते हैं। और ये ना, ये बहुत हाइट में होता है। और ये मतलब वहाँ से, पूजा की जाती है। यहाँ ये बहुत दूर पूजा से, के काम आता है। बहुत दूर से लाया ये। और इसके एक पौधा इसमें भी था, ये सूख गया। और एक पौधा है इसमें तो लग रखा है, 3 पौधे हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तब मेरे दादाजी क्या करते थे, इसका ना सुखाते थे, इसके पत्ते बहुत दूर से लाते थे। इसमें ना कोयले रखते थे और कोयले के ऊपर इसके सूखे हुए पत्ते डालते थे, तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती थी। ये जो बाजार वाली धूप है वो तो बहुत टाइम बाद हमने मतलब लाई, लेकिन पहले पहले हम क्या करते थे, ये वाली जो धूप है ना, इसको मेरे दादाजी अक्सर सुबह के टाइम जब सूरज निकलता था उस टाइम इसको, इसके सूखे हुए पत्ते और करची में कोयला, लोहे की करची होती थी और उसमें कोयले डालते थे, कोयले के ऊपर इसके सूखे हुए पत्ते डालते थे। और पूरे तब जब सूरज की पहली किरण आती थी तो उसको वहाँ धूप चढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, अब बाज़ार की धूप है तो हर कोई बाज़ार की धूप जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरे दादाजी ने बहुत जलाई जब हम छोटे छोटे थे, जब उस टाइम हम 4 या 5 में पढ़ते थे। केदारपाती है ना, वो ये बहुत हाइट में होती है, आते हैं फिर उसको ना पूरे साल भर के लिए। जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम हम 3 या 4 में पढ़ते थे शायद, तो हम देखते थे कि अब तो नहीं हो करते वैसा कोई, लेकिन पहले क्या करते थे मेरे दादाजी थे ना, तब क्या करते थे, एक हमारे पास लोहे की कड़छी थी, बहुत गहरी थी वो, और उसमें क्या करते थे कि उसको पूरा कोयले से भरते थे। फिर उसमें क्या डालते थे, ये पत्ती जो केदारपाती है ना, इसके पत्ते सुखाए हुए एक थैला रखा रहता था दादाजी ने, और उसको डालते थे, मतलब उसको उसके ऊपर, कोयले के ऊपर डालते थे। फिर क्या करते थे, सुबह जैसे सुबह का सूरज, जैसे सूरज की पहली किरण आती थी ना, तो उसको क्या करते, ऐसे मतलब उसको धूप देते थे सूरज को। और शाम के टाइम जैसे सूरज छुप जाता था तो उस टाइम भी पूजा करते थे। और शाम को अंदर जैसे हम, अब जैसे बाजार की अगरबत्तियाँ हो गई और धूप हो गया वो जलाते, पहले मेरे दादाजी ऐसे ही करते थे, करछी में लेके फिर सारे में हर कमरे में उसको धूप जलाते थे, और बहुत प्यारी खुशबू आती उसकी। और ये ना शायद मेरे देवर जी ने लाई है, क्योंकि ये बहुत दूर होता है, बहुत मतलब बहुत हाइट में होता है। और यहाँ जब वो गए थे, क्योंकि वहाँ गए थे, वो ट्रैकिंग के लिए गए थे, और वहाँ पे हमारे वहाँ गांव का एक मेला भी बनता है, बहुत दूर है यहाँ से कम 15 किलोमीटर होगा, वहाँ से लाए उन्होंने। और उसके 2 या 3 पौधे लाए थे, एक पौधा तो ख़राब हो गया, 2 पौधे बचे हैं, और उसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और यहाँ पे भी जब मेरे ससुर जी थे ना, तो वो भी करते थे सुबह सुबह कभी कभी ना, जैसे उसका कोयले में उसको धूप उसका डाल के फिर धूप जलाते थे। लेकिन अब ऐसा ना कि अब बाज़ार का धूप है, तो अब सब लोग क्या करते, ये इसको नहीं लाते, क्योंकि दूर जाना पड़ता है। और अब क्या करते लोग, बाज़ार से ही धूप लेके आते, फिर उसी धूप से क्या पूजा करते हैं। और पहले हमारे यहाँ पे ना मेरे दादाजी की हमेशा इसी से पूजा करते थे, और लेकिन धीरे धीरे क्या ये चीज़ भी ख़त्म होने लग गई है, और ये सारी परंपराएं धीरे हो ही रही, क्योंकि दूर कोई जाना नहीं चाहता, कौन लाएगा इतने दूर से। और ये तो अचानक से गए फिर लेके आए उन्होंने। और उस टाइम जब मेरे दादाजी थे तब मेरे जो दादी जी है ना, उनके मायके वाले, उनकी गायें रहती थी जंगलों में ना, तो वो लेके आते थे वहाँ से, फिर हमारे लिए भी स्पेशल से एक थैला देते थे, फिर दादाजी उसकी हमेशा पूजा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हो, ये परंपरा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई है, और अब बाज़ार से सब चीज़ रेडीमेड आ रहा है, उसका ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से पौधा ही उखाड़ के घर पे लाया। उन्होंने कहा कि जैसे पौधा बड़ा बड़ा होगा ना, तो उसके कि पत्ते जैसे सुखा के फिर उसको रख देंगे, फिर वो आगे जैसे पूजन में, जैसे कभी पूजन होता है, हवन होता है, हवन में इसके पत्ते यूज़ होते हैं। और जैसे कभी पूजा हो गई, पूजा में इसके पत्ते यूज़ होते हैं। और जैसे कभी मतलब हवन में जहाँ पे आम के पत्ते का यूज़ होता है ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, और इसका बहुत काम है, वैसे बहुत यूज़फुल है ये। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको घर में लेके आया। शाम के बज गए हैं 7 और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। और अभी तक मैं छत पे थी, छत से मैं अभी नीचे आई, थोड़ा नीचे अभी वाला हमारे यहाँ पे ना ये चीड़ का ये घास है जो ये सारे में फैला है, तो चाहे दिन में 2-4 बार भी झाड़ू मारो तब भी ना, झाड़ू मारो फिर से ऊपर से झड़ के फिर नीचे आ जाता है। और इस वजह से ना हम इनसे ना बहुत परेशान है, इसके घास से, क्योंकि झाड़ू मारो, आगे से झाड़ू मारो, पीछे से फिर से उड़ के आ जाता है। जितने बार झाड़ू मारो फिर उतने बार ऊपर से झड़ के फिर नीचे आ जाता है।
और अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि ये तो पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, इन्होंने तो झड़ना ही है और ये ड्रॉप तो होंगे ही। और फिर कि अब हवा के साथ ही, जैसे हवा शुरू हो जाती है वैसे ये आंगन में पूरे फैल जाते हैं। और आज की वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। और यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।